और ब्राह्मणों ने भी मनुस्मृति का विरोध किया, उसको जलाया। अरे मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ थोड़ी है, ये तो एक लॉ है, ये एक विधि है, एक विधान है, इस हिसाब से चलना चाहिए। हम नहीं मानते उस विधान को, ऐसे मनुस्मृति को हम नहीं मानते हैं और ऐसे मनुस्मृति को जलाकर फाड़ कर फेंक देना चाहिए। मैं तो एक ब्राह्मण होने के नाते, मैं इस देश का नागरिक होने के नाते इस बात को कह रहा हूं कि हर उस युवा को इस 25 दिसंबर को मनुस्मृति का दहन करना चाहिए, उसको जलाना चाहिए और ऐसी किताब को फाड़कर फेंक देना चाहिए जो इस देश में बहुजनों को जो है इंसान नहीं मानती है। जो आज भी, सुनिए, नहीं, देश संविधान से चल रहा है, लेकिन जब संविधान के माध्यम से मनुवादी सत्ता में पहुंच जाएंगे तो वो जो है मनुस्मृति के डिबेट को बड़ा कर देंगे। और इसीलिए मनुस्मृति जो है, ये हिंदू राष्ट्र क्या है, ये मनुस्मृति का ही एक भ्रमित करने वाला वर्जन है। और जब हिंदू राष्ट्र होगा तो वहां पर मनुस्मृति लागू होगा, वहां पर संविधान के लिए कोई जगह नहीं है हिंदू राष्ट्र में। फिर से वही वर्ण व्यवस्था को लागू किया जाएगा। जैसे आज आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बहुजन समाज से हैं, तो जब हिंदू राष्ट्र होगा, जब मनुस्मृति लागू होगी तो आपके हाथ से माइक छीन लिया जाएगा, सवाल पूछने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आपको फिर से उस चौथे, जो कहते हैं ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र, तो उस शूद्र को फिर से उस तरीके से स्थापित किया जाएगा। ये गुलामी की पूरी गाथा को फिर से जो है जीवित करने का प्रयास है मनुस्मृति से। और मनुस्मृति और मनुस्मृति को एक बार पढ़िए ना। नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने घर में क्या मनुस्मृति के नियमों को जो है लागू कर पाएंगे? पूरा विप्र समाज, मैं ब्राह्मणों से भी कह रहा हूं कि अगर ये इतने बड़े हम रहनुमा हो रहे हैं तो एक बार इसको पढ़ ले। और ब्राह्मणों ने भी मनुस्मृति का विरोध किया, उसको जलाया। अरे मनुस्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ थोड़ी है, ये तो एक लॉ है, ये एक विधि है, एक विधान है, इस हिसाब से चलना चाहिए। हम नहीं मानते उस विधान को, जिस विधान में महिलाओं को जो है न नित्यम न वादम न, ये मनुस्मृति के अध्याय 5, मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक नंबर 150 में लिखा है कि महिलाओं को जो है बोलने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को जो है नृत्य करने का अधिकार नहीं है, महिलाओं को वाद करने का अधिकार नहीं है। वैसा मनुस्मृति जो पितृसत्ता से लबरेज है, जिसके अंदर पितृसत्ता कूट कूट कर भरी हो, जो दलितों के लिए ये कहता हो, मनुस्मृति में ये लिखा है कि अगर दलित की परछाई भी पड़ जाए तो दलित को जो है वो मार देना चाहिए। अगर दलित जो है किसी कुएं से पानी पी ले तो वो जो कुआं है वो दूषित हो जाए। ऐसे मनुस्मृति को हम नहीं मानते हैं और ऐसे मनुस्मृति को जलाकर फाड़ कर फेंक देना चाहिए। और मैं, बाबा साहेब ने इस काम को किया है और इस देश का जो पढ़ा लिखा युवा है उसको भी मनुस्मृति को जो है जलाना चाहिए और उखाड़ कर इस देश से फेंक देना चाहिए। जिस यूपी से आप आते हैं वहाँ घरों में मंदिर खोजे जा रहे हैं, देखिए खुदाई चल रही है। देखिए ये तो पूरे देश को जो है, पूरे देश को ये शमशान बनाना चाहते हैं, पूरे देश को जलाना चाहते हैं। और जिस तरीके से भारतीय दंगा जनता पार्टी पूरे देश में जो है मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रही है, हम तो कह रहे हैं कि अगर मंदिर के नीचे मठ मिलने लगा, बौद्ध मठ मिलने लगा, तो फिर क्या करोगे? उसके नीचे अगर अशोक के स्तंभ मिलने लगे तो फिर क्या करोगे? पूरे देश को जो है बौद्ध बना दोगे? आप बताइए ना। आज आप समझिए किस तरीके से इस देश को गुमराह किया जाए, किस तरीके से भ्रांति फैलाया जाए, किस तरीके से अहम मुद्दों से देश को भटकाया जाए। इसी का आज आप बताइए ना, इस देश का मुसलमान को आप कहते हो कि वो बाहरी है। अरे आप बताइए ना कि इस देश के लिए अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने, मुसलमानों ने, मैं आज मुसलमान कहूँगा अब्दुल कलाम को, उन्होंने इस देश को एटॉमिक एनर्जी बनाया। अशफाकुल्ला खान जैसे लोग इस देश के लिए शहीद हुए। आज भी इस देश में सबसे बड़ा तबका जो मेहनत कश है, जो बढ़ई है, जो मैकेनिक है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, वो मुसलमान इस देश की जो है सेवा कर रहा है। इस देश का मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से बहुत अलग है और इसीलिए मैं उनसे प्यार करता हूँ कि उनके अंदर जो देश भावना है। आज ये भाजपाई
कितना जो है उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, कितना उनको जो है बरगला रहे हैं, कितना उनके मुंह में उंगली डाल रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं। लेकिन फिर भी आज हमारे देश का मुसलमान एक बार भी पलट करके किसी को अपशब्द नहीं कहता, किसी को गलत नहीं कह सकता। ये इस देश के मुसलमान की सहनशीलता है, ये इस देश के मुसलमान की भारतीयता है कि आज आप तमाम जो है उनके घरों को ढा रहे हो, उनके लोगों का हक और अधिकार छीन रहे हो, उनके अंदर डर और भय फैला रहे हो।